Dear student, welcome back once again to my YouTube channel। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे एक्सरसाइज 7.11 जो कि समाकलन से रिलेटेड है गणित के भाग 2 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सेकंड, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट में साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करें तो क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? तो देखेंगे तो इसे हम बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो जब हम इसे बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अब ये डिफरेंशियल की जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और कौन सी यूज नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर ये जानना है। अगर इसे हम विदाउट प्रॉपर्टी देखें तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी हम लगाकर सॉल्व करना चाहें भी तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, पहले हम ये जानेंगे। और वैसे ये क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, वो तो बार बार क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो फिर ये एक याद सा हो जाएगा, वो तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन हमें जानना यहाँ पर ये है कि इसे हम प्रॉपर्टी से हल तो करेंगे ज़रूर, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, हम आज यहाँ पे ये जानेंगे। तो जैसा कि हमको पता है प्रॉपर्टी फर्स्ट, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b ft dt। यानी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दें तो डिफिनिट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इक्वल है, डिफिनिट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर देगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ टी कर दूंगा, जब x होने पर सॉल्व नहीं हो पाया तो क्या टी कर देने सॉल्व होगा? केवल वेरिएबल ही चेंज होगा ना, सॉल्व तो कर नहीं सकते। इसलिए प्रॉपर्टी फर्स्ट यूजलेस है, इसका इसमें कोई यूज नहीं है। अब इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? a to b f(x) dx इज इक्वल टू माइनस b to a f(x) dx। अब इसमें क्या किया गया? इस डिफिनिट इंटीग्रल का लिमिट इंटरचेंज किया गया। तो डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट को इंटरचेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो वैल्यू ये देगा न्यूमेरिकली वही वैल्यू ये देगा, लेकिन विथ साइन, यानी केवल साइन चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी जैसा समस्या इसमें था पहले विदाउट प्रॉपर्टी लगाने से, वो समस्या अब भी बरकरार बनी रहेगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी सेकंड भी यूजलेस है। अब उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो कि एक सब इंटरवल में ब्रेक करके यूज किया जाता है। तो ये है a to b f(x) dx। अब इस a और b के बीच में हम एक पॉइंट सी लेते हैं, तो इस तरीके से हमें मिलेगा a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो f(x) dx यानी हम a और b के बीच में एक पॉइंट ले लिए, उसका नाम क्या है? c। यानी इस
फंक्शन में क्या हमको ऐसी कोई x की वैल्यू मिलेगी जिसके कारण ये 0 हो सकता है? तो इसमें कोई और नहीं मिलेगा 0 से π/2 के बीच में, वैसे मिलेंगे तो इनफाइनाइट, लेकिन 0 to π/2 के बीच में कोई मिलेगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ देखेंगे 0 और π/2 के बीच में, यानी 0 से ज़्यादा 90 से कम, तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिससे क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर आपको यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है जो 0 हो रहा है, तो वह 0 से π/2 के बीच में नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लूँ, तो जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या मिलेगा, 0। यहाँ भी क्या मिलेगा, 0, तो उसका स्क्वायर रूट 0 होगा। और फिर यहाँ मिलेगा क्या, 1, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। लेकिन क्या यह जो 0 है, x के लिए जो हम लोग 0 लिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट 0, क्या वह 0 और π/2 के बीच में है? नहीं, वो तो यहीं आ गया, इनिशियल पॉइंट ही। इसलिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को भी लगाना व्यर्थ है, या लगा नहीं सकते। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, अभी 4 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, पहले 5 के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, ये होता है 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx, जब f(x) क्या हो, एक सम फंक्शन हो, जब f(x) एक सम फलन हो। और ये क्या देगा, 0 देगा अगर फंक्शन क्या हो, विषम फलन हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम हो, लेकिन साइन क्या हो, अपोजिट हो, तब जाकर के हम ये अप्लाई करते हैं, अन्यथा इसको अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो लिमिट दिया हुआ है वो तो 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का भी यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 तो वो है आपका 0 to 2a f(x) dx। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 को चेक करके तब उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कब। फिलहाल पहले प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x के स्थान पे a माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, x के स्थान पे a माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो इसके डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा डिफरेंट इंटीग्रल का वो इजी हो जाएगा, एकदम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं, और जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिस भी इंटीग्रल में लगाएंगे उसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाएंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसे इक्वेशन हम 2 बनाएंगे। तभी फिलहाल प्रॉपर्टी 6 को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, ये कब लगाएंगे किसी अन्य क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है। प्रॉपर्टी 1 यूज नहीं करेंगे, सेकंड भी यूज नहीं कर पाएंगे, थर्ड को भी यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी 5th भी यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन का है, जबकि दिया गया यहाँ लिमिट ऐसा नहीं है, यानी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम जब आए तो यहाँ से क्या हुआ, 0 to a, यहाँ देखिए 0 है, और ये क्या है, a नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब इसको हम लगा कर चेक करते हैं, तो जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 5th नहीं लग पाया
तो प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। अगर ये यूज नहीं होगा तो प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इस इंटीग्रेंड को मान लेते हैं किसके बराबर है, इंटीग्रेंड को आई के बराबर, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। अब हम लोग लगाते हैं प्रॉपर्टी प्रगुण 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करिए यहाँ पे। तो जैसा कहा गया कि ये प्रॉपर्टी लगाने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात अगर यह वैल्यू आई दे रहा है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद भी वो आई ही देगा। तो हम लोग इसे क्या लिख पाएंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इस तरीके से मिलेगा साइन 90 माइनस एक्स बट्टी रूट में साइन 90 माइनस एक्स प्लस रूट में कॉस 90 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चतुर्थांश पर बेस्ड है, वो भी 90 में। तो जैसा कि पता है 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो साइन चेंज होगा कॉस में, वो भी विथ पॉजिटिव साइन। अब इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ क्या होगा, कॉस साइन एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी एक्स। इसको बना लेते हैं अब 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब ऐड करेंगे तो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू। अब राइट को राइट में ऐड करिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन एक्स अपान रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ क्या हुआ है, ये रूट में कॉस एक्स अपान रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फंक्शन प्लस माइनस प्लस ऐसे करके भी होंगे, सब में इंटीग्रेशन अलग अलग लग जाता है। तो वैसे इसको हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इसको लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस, अब इसको लिखते हैं रूट कॉस एक्स अपान रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स अपान रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डी एक्स। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो आपको मिलेगा कितना, डिवीजन के रूप में वैल्यू 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट लगाएंगे 0 to π/2। अब क्या करते हैं, अपर वैल्यू रख करके लोअर वैल्यू को घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, π/2। ये वैल्यू मिला हमें 2i। तो अब ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। अब i बराबर हम लोग क्या मान रखे थे, i बराबर मान रखे थे 0 to π/2 रूट में sin x अपान रूट में sin x प्लस रूट cos x dx इज इक्वल टू π/2। तो इस तरीके से हमको इस दिए गए डिफरेंशिएटर की वैल्यू प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4। एज इट इज है क्वेश्चन नंबर इस सेकंड का जो अभी हम लोग सॉल्व किए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, क्वेश्चन का सलूशन हम किसी तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, या इन इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर 1 बार 2 बार 3 बार लगाएंगे तो हमको इसके प्रोसेस पता चल जाते हैं कि ये क्वेश्चन लगे कैसे। लेकिन हमको जानना ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी और क्या इस क्वेश्चन को विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जानना ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x 1 minus x whole to the power n dx। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हमको इसका डेफिनेटिव लगाना है। अब चाहें तो हम इसको प्रसार की सहायता से लगा सकते हैं, -1 पावर x की पावर n बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके हम इसका एक्सपेंशन करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा बायनॉमियल एक्सपेंशन nth टर्म तक तो बहुत लंबा होता है, और उसके बाद x का गुणा करना है, फिर समाकलन करेंगे, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट रख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके तब सॉल्व करेंगे। तब देखते हैं क्या यह इजीली सॉल्व हो पाता है। बाकी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है या आंसर है वो आपको थोड़ा इंटरचेंज मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आइए प्रॉपर्टी हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, अब ऐसे आप चेक कर लिया करिए पहले कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। दोनों जानना जरूरी है कि कौन लगाएंगे कौन नहीं लगाएंगे। तो आइए हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सा यूज करें, फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 4। तो पहले मान लेते हैं कि माना इसकी जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो i के इक्वल है, 0 to 1 x 1 minus x की पावर n dx। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी हमको क्या पता है, सिंस 0 to a of f(x) dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। कोशिश ये रहे कि आप प्रॉपर्टी लिख दिया करिए, ये ना लिखें प्रॉब्लम 4 है, प्रॉब्लम 5 है। हो सकता है किसी बुक्स वगैरह में नंबरिंग चेंज करके दिया हुआ हो, तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया करिए, ये सबसे बेटर होगा।
तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी यूज करने से डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में अगर वैल्यू हमको आई मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आई मिलेगा। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 0 to 1। अब यहाँ हम लोग कैसे लगाएंगे, यक्स को रिप्लेस करेंगे, यक्स को रिप्लेस करेंगे हम 1 माइनस यक्स, यानी जो अपर लिमिट दी हुई है उसमें से यक्स घटा देंगे तो ये मिलेगा। अब इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, जहाँ यक्स हमें रखना है बाकी जगह रखना नहीं है। और क्या होगा, dx। अब यहाँ पे इधर मत रखने लगना कि ये लोगों यहाँ रखने, ऐसा नहीं करना है। यहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, यक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे, लेकिन यहाँ इंटरचेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्या मिलेगा, 0 to 1, 1 माइनस एक्स। अब इसको कोष्टक ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया dx। अब यहाँ लिखेंगे 0 to 1, अब ये हुआ 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 1 कैंसिल, एक्स की पावर एन dx मिलेगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, तो 0 to 1 एक्स पावर एन प्लस 1 dx। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पर कह रहे थे कि बायनोमियल से एक्सपेंशन करके भी लगा सकते हैं, अब उसके कंपैरिजन में ये क्या है, थोड़ा इजी है। थोड़ा क्या इजी, बहुत इजी है। तो अब इसका समाकलन करिए तो आपको मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस, इसमें क्या होगा, एन प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पावर होता है उसे डिवाइड भी करते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे राइट में लिखेंगे और अपर लिमिट को ऊपर राइट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू रखेंगे, ऐसे जिसके सापेक्ष करते हैं वो उसी की वैल्यू होती है लोअर और ऊपर। तो एक्स का स्थान पे 1 रिप्लेस करिए यहाँ और यहाँ, रखने के बाद माइनस करेंगे तब लोअर लिमिट फिर यहाँ और यहाँ रखेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, 1 की पावर एन प्लस 1 बट्टे 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 माइनस, अपर हो गया यहाँ और यहाँ। अब उसके बाद लोअर रखेंगे क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। 0 की पावर कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब 1 की पावर कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू 1, तो 1 अपान एन प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 1 अपान एन प्लस 2, यहाँ तो 0 हो जाएगा, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको एन प्लस 1 एन प्लस 2, अभी हो गया माइनस एन माइनस 1। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद ये से मिलेगा, तो क्या हो गई, एन से एन कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 अपान एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ये हो गई हमारा आई की वैल्यू। अब ये आई कौन था, शायद उसके स्थान पे आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं ये 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स होल टू पावर एन dx की जो वैल्यू मिली वो हमें मिला n प्लस 1 n प्लस 2। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब यहाँ पर आप फिर से जो भी प्रॉपर्टी लगाना है, हम तो यही कहेंगे पूरा 1 by 1 प्रॉपर्टी आप चेक करिए, कौन सा लगाएंगे कौन सा नहीं लगाना है।
और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे आप तुरंत क्वेश्चन को देख करके आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के 6 तक सारे प्रॉपर्टी यहाँ लगा कर देखिए कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, इसका रीज़न हमको जानना ज़रूरी है। तो आइए, तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगा। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि यह किसके इक्वल है, आई के। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो मिलेगा क्या, आई इज इक्वल टू, जैसा कि आपको बताया कि प्रॉपर्टी लगाने से इसके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात लगाने से पहले ये वैल्यू जो आई दे रहा था वही वैल्यू लगाने के बाद भी देगा। तो अब जैसे हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे इक्वल टू आई ही लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan, अब यहाँ क्या है π/4, तो π/4 माइनस एक्स dx। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए tan a माइनस बी के फार्मूले से। तो मिलेगा क्या, 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ लिखेंगे हम लोग फार्मूले से 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, यानी tan 45 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan 45 tan x। तो पहले तो मान एक होता है, यहाँ भी एक होता है, रखेंगे गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका ले लीजिए एलसीएम। तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 0 to π/4, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 अपान लॉग करके 1 प्लस tan x, ये हो गया dx। अब इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए log m/n का, और या तो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दो, जो आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2 से। तो मिलेगा क्या, आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 0 to π/4 log 2 अपान 1 प्लस tan x dx। अब जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो 2i इज इक्वल टू, हम लोग अब एक इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे 0 to π/4 और इसको सम करके लिखेंगे। तो log 1 प्लस tan x प्लस log 2 अपान 1 प्लस tan x dx। अगर वहाँ पे हम log m/n लगा देते यहाँ पे तो सिंपल हो जाता, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं था। फिर हम इक्वेशन 1 यूज कर लेते,
अब यहाँ लगा देंगे फार्मूला हम लॉग का, log m प्लस एन, इसको m मानिए, इसको n मानिए। तो log m प्लस एन क्या होता है, log m इंटू एन, तो हो जाएगा इंटू 2/1 प्लस 10x, इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे dx। अब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, log 2। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। तो जब कभी कांस्टेंट का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो, जैसे मान लो यहाँ हो जाए k dx, तो इसका जो वैल्यू आएगा k, यहाँ अपर में से लोअर घटा दीजिए ऐसे, तो वही चीज़ हम यहाँ कर देते हैं। अब आप करके ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ से log 2 इंटू π/4 माइनस 0, तो ये हो गया आपका π/4 log 2। अब इससे कटा मत दीजिएगा, ये अलग वैल्यू है, ये अलग है, तो i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब इस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको π/8 इंटू log 2। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2x रूट में 2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर करेंगे क्या। अब एक बार आप सोचिए हाउ टू सॉल्व। अगर हम विदाउट प्रॉपर्टी से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक मेथड देखते हैं, फिर विदाउट प्रॉपर्टी से भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व करेंगे विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। बाकी जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आप 1 by 1 प्रॉपर्टी चेक करके ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कौन सी नहीं लगाएं। रीजन जानना यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग इसमें फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ टू सॉल्व। तो फिर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2x 2 माइनस एक्स dx। इसको बना लेते हैं एक। तो प्रॉपर्टी 4 जैसा कि अब आपको याद ही हो गया होगा, तो हम उस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर देते हैं, वो है 0 to a एफ एक्स dx 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करिए। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो ओरिजिनल देगा ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी वही देगा। तो 0 to 2 यहाँ क्या करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स से, जो प्रॉपर्टी कहती है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, x ही तो है, इसके स्थान पे क्या रिप्लेस किए, a माइनस एक्स। ए कहाँ से है, ये जो आपका अपर लिमिट है।
तो अब ये वैल्यू हम रखेंगे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब ये मिला आपको 0 to 2 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये मिलेगा, ये हो जाएगा कैंसिल। जब ये कैंसिल आउट होगा तो मिलेगा क्या 0 to 2 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट का हम गुणा कर देंगे 2 और एक्स में, तो मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट में एक्स माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स रूल लगा देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2 dx, यानी ऐसे x इंटू एक्स की पावर 1/2, इसका पावर 1 है तो मिल जाएगा 1 + 1/2, तो हो जाएगा x की पावर 3/2। तो अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 2 बाहर करेंगे 0 to 2, अब इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2। जो इंटीग्रेशन है लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा करके सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अलजेब्राइक है, x पावर n की तरह है, तो पावर क्या होता है, एक ऐड हो जाता है इसके पावर में, तो क्या मिलेगा 3/2। यहाँ क्या होगा, उसी से डिवाइड करते हैं 3/2, यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक पावर ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यही यहाँ पर भी लिखेंगे। और लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 2, यहाँ पर भी लगाएंगे 0 to 2। अब क्या करते हैं ना, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर प्रोडक्ट हो जाएगा तो 4/3 मिलेगा। अब इसे लिखेंगे x की पावर 3/2 0 to 2, यहाँ मिलेगा आपको 2/5, हो जाएगा x की पावर 5/2 0 to 2। अब यहाँ से अपर और लोअर रख दीजिए, 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 2 की पावर 3/2, जो रख देंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2/5। अब ये चीज़ यहाँ करेंगे 2 की पावर 5/2, यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना देगा, 2 की पावर 3 8 देगा, और यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 रूट में 2 माइनस, यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 5 32 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 4 रूट में 2। अब यहाँ से इसका प्रोडक्ट कर लीजिए तो मिलेगा क्या 8 रूट 2/3, यहाँ क्या मिलेगा 8 रूट 2/5। अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 40 रूट 2 माइनस 24 रूट 2/15। आप 8 रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे कैलकुलेशन अपने ढंग से कर सकते हैं। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 रूट 2/15। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलता है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी 4 आप लगाइए, उससे जो इक्वेशन बने उसको ऐड ही करिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ने पर इजी हो जाता है, और अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा, क्रिटिकल ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व किए। अब इसको अगर हम विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करें तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए
यहाँ मानेंगे क्या, मान लो कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा में क्या होता है, अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो फिर वैल्यू जो होती है डिफरेंट इंटीग्रल की लिमिट वाली, वो चेंज हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। वैसे टी किसका फंक्शन बन गया, एक्स का, या चाहे तो आप इसको एक्स का टी का फंक्शन बना लो। एक दूसरे के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ एक्स का अवकलन करूँगा, अगर टू का हो जाएगा 0, एक्स का होगा डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे 2t dt। तो डी एक्स इक्वल टू मिला आपको -2t dt। अब यहाँ पे लिखते हैं व्हेन, वेरिएबल चेंज हुआ है इसलिए यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 देन, अब यहाँ 0 रखिए तो आपको मिलेगा 2 माइनस 0 टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, √2। एंड व्हेन x इक्वल टू 2 देन, अब यहाँ 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 माइनस 2 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम यहाँ देखिए कि वेरिएबल चेंज कर दिए तो लिमिट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। कभी कभी चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज कर देंगे तब भी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो मिलेगा आपको 2 माइनस टी स्क्वायर। ये अगर वेरिएबल कंप्लीट नहीं हटता है तो हम लोग x के स्थान पे रखेंगे, इसके स्थान पे रखेंगे, ज़रूरत पड़ा तो x के स्थान पे 2 माइनस टी स्क्वायर भी रिप्लेस करेंगे। अच्छा, 0 पर क्या मिला, इंटरचेंजिंग लिमिट √2, यहाँ लिखेंगे हम √2। और 2 पे क्या मिल गया, 0। तो 2 पे 0 मिला, 0 पे ये मिला। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे ये वैल्यू, और 2 माइनस एक्स के स्थान पर रखेंगे टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर, और डी एक्स का स्थान पर रखेंगे -2t dt इंटू -2t dt। तो अब यहाँ से -2 को बाहर कर लेते हैं, ये हो गया √2 to 0। अब यहाँ टी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, टी आएगा, इसमें गुणा कर देंगे, इस टी में टी स्क्वायर होगा, और टी स्क्वायर गुणा यहाँ करिए तो आपको मिलेगा, अच्छा पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर लेंगे, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब एक निगेटिव यहाँ पहले से है ही, तो क्या बना देगा, पॉजिटिव, और ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to √2, और ये टी स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो 2t स्क्वायर टी पावर 4 dt। अब यहाँ से हम करेंगे इसका समाकलन, और फिर वही फिर से प्रीवियस प्रोसेस अपर और लोअर रख करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा t³/3, और ये t पावर 5/5। अब लिमिट रखेंगे 0 to 2। अब सॉल्व करिए इसको यहाँ रख करके, तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर 3/2।
अपॉन 3, यहाँ रखेंगे 2^5/2 अपॉन 5, और जैसे लोअर रखेंगे सब 0 हो जाएगा। अब 2^3, फिर से वही पूरा केस, 2^3 8 होगा, 8 का वर्गमूल 2√2, ये हो जाएगा 4√2 अपॉन 3, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 4√2 अपॉन 5, 2^5 32 होगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा 4√2। अब एलसीएम ले लीजिए या इसको कॉमन कर लीजिए, तो मिल जाएगा 8√2, यहाँ होगा 5 - 3 अपॉन 15, कितना आएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, 5 - 3 अपॉन 15, 2 आएगा, गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या 16√2 अपॉन 15, तो ये हो गया। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि विदाउट प्रॉपर्टी भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे ना भागिए, ये सॉल्व किस मेथड से होगा, किस मेथड से नहीं होगा, हमको ये पता करना है, हाउ